आज हम बात करेंगे स्पेस एक्स के बारे में। क्या दुनिया की सबसे एक्साइटिंग कंपनी के स्टॉक मार्केट में बबल बन रहा है? आज हम एग्जैक्टली इसी बात को समझने वाले हैं। देखिए, कंपनी का बिजनेस को देखकर एक्साइटमेंट समझ में आती है। रीयूजेबल रॉकेट है, नासा का कॉन्ट्रैक्ट है, स्टारलिंक इंटरनेट है, मार्स मिशन है और XAI भी है। और इसी वजह से इन्वेस्टर स्पेस एक्स को सिर्फ एक एरोस्पेस कंपनी नहीं, बिल्कुल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में देखते हैं। और जब मार्केट किसी कंपनी को फ्यूचर का किंग मान लेता है, तब वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन और दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। बहुत लोग एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि अगर कंपनी ग्रेट है तो स्टॉक भी हमेशा ग्रेट इन्वेस्टमेंट होगा। आज के दिन स्पेसएक्स 6% ऊपर है और इसका मार्केट कैप भी $2 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी स्टॉक लिस्टिंग से अभी 18% तक नीचे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप कभी भी करेक्शन ला सकता है। हिस्ट्री में टेस्ला, एनवीडिया और अमेज़ॉन जैसी कंपनीज ने भी अपने फेजेस देखे हैं। ग्रेट कंपनीज भी शॉर्ट टर्म में पेनफुल करेक्शन दे सकती है। आज स्पेसएक्स की वैल्यूएशन का बहुत बड़ा हिस्सा स्टारलिंक की फ्यूचर ग्रोथ पर डिपेंड करता है। मार्केट एज्यूम कर रहा है कि स्टारलिंक पूरी दुनिया को इंटरनेट रेवोल्यूशन लेकर आएगा, लेकिन चैलेंजेस भी है। कंपटीशन है, रेगुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बहुत हाई है। और अगर ग्रोथ मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि मार्केट आज एक्चुअल बिजनेस से ज़्यादा फ्यूचर प्राइस कर रहा है। तो ये 18% जो है वो क्या सिग्नल दे रहा है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका 2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है और आज बहुत ज़्यादा जंप भी दिया है, लेकिन फिर भी ये 18% डाउन है। इसका मतलब यही नहीं कि कंपनी ख़राब है, हो सकता है मार्केट एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म को एडजस्ट कर रहा हो। जैसे हमने देखा कि अपने लिस्टिंग के डे पे ही 26% इसने प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था और इसने इलॉन मस्क को फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड भी बना दिया था। तो ऐसा जो ऑप्टिमिज्म है ये पहले भी देखा गया है। डॉट.कॉम बबल में भी देखी गई थी, जहाँ पे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी लेकिन वैल्यूएशन रियलिटी से बहुत आगे चली गई थी। और जब एक्सपेक्टेशन नॉर्मलाइज हुई तो स्टॉक में हैवी करेक्शन आया। बबल का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी ख़राब है। बबल का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर फ्यूचर को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक होते जा रहे हैं कि प्रेजेंट रियलिटी को इग्नोर करने लगते हैं। और जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इवन स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक को नीचे लेकर आ जाती है। जैसे अगर हाई पी कंपनीज़ हैं, जैसे आज हमने देखा नेटवर्क वगैरह, ये गिर रही है। पर्सनली मुझे लगता है कि स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी कंपनी में से एक है। इसका बिज़नेस में XAI भी है, तो इसकी वजह से काफ़ी लॉस चल रहा है, अराउंड $4 बिलियन का। तो सबसे बड़ा इशू यही है। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी कंपनी और एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशन दोनों सेम चीज़ नहीं होती है। ये हमें एक सिंपल रीज़न सिखाता है जो हमने रिसेंट वीक में इतना ज़्यादा ड्रॉप देखा कि स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी ढूंढना काफ़ी नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप उस कंपनी को किस प्राइस पर ख़रीद रहे हो। तो आप क्या सोचते हैं, क्या फिर से मार्केट ने इस कंपनी के फ्यूचर को ज़्यादा ही एग्रेसिव प्राइस कर दिया है?